Dipanshu, are you here? Shidika, let's wait for 2 more minutes for Khushi Yes, ma'am. and we will start our today's session. Okay, ma'am. Sidika, why you are not joining Power BI classes? मैम एक्चुअली मैं कल कॉलेज गई थी. Okay. आपने दोनों बैच में इनरोल किया है सिद्धिका, बिजनेस एनालिटिक्स एंड एडवांस एक्सेल? यस मैम. ओके, तो आप अपनी नेक्स्ट सैटरडे क्लास से पहले आप अपनी पावर बीआई क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट ना हो। ओके मैम. आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस आप कहाँ से रिकॉर्डिंग देखती हैं, पोर्टल से या प्लेलिस्ट से? मैम पोर्टल से. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन। Screen is visible? Yes मैम, it is visible. Dipanshu, are you there? यस मैम, यस मैम. खुशी क्लास ज्वाइन करेंगी? नहीं मैम, उसका क्लास है एक्चुअली. ओके, सो वी शुड स्टार्ट अवर सेशन. What is our today's Yes ma'am. topic? Our today's topic is date function. Okay, after date function, only one topic is remaining for advanced Excel, that is your Power Query, and we will also cover basics of macro and VBA. Okay, so date function. I tell you one thing, whenever you work in any organization, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो किसका रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है? अगर आप किसी डाटा पे काम कर रहे हैं तो, अगर आप एचआर हैं, आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो जिस प्रोफाइल के लिए आप काम कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट आपको रेडी करना होता है। उस रिपोर्ट पे आपको मेंशन करना होता है कि ये आज का काम है आपका, ये कल का है। तो उसके लिए आपको, अगर एक्सेल पे आपका काम है तो आपको एक्सेल में से डेट इंसर्ट करना होगा, राइट? सो इसलिए हम कवर करेंगे डेट फंक्शंस को। That is the use of your date function in your Excel spreadsheet. So first of all, Khushi and Dipanshu and Siddhika, tell me which shortcut we are used for current date. We are already discussed in our very first class. What is the shortcut for current date? दीपांशु, सिद्धिका ने तो फर्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था, बट आपको मैंने कंट्रोल प्लस आई थिंक सेमीकोलन. यस मैम. यस, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन. Select your cell where you want to place your current date. Siddhika, for current date we have one shortcut, that is control plus semicolon. Okay, so from both of you, you have any idea about current date formula? What is the formula for current date? That is the shortcut. Okay, but what is the formula? You must be heard about today's formula. So today formula हम किस लिए यूज करते हैं? करंट डेट का एक्सेस के लिए. सॉरी, हिट ऑन एंटर. अब आपको दोनों को हमने शॉर्टकट और फॉर्मूला दोनों की हेल्प से चेक किया है. दोनों की हेल्प से हमें क्या मिल रहा है? करंट डेट मिल रहा है. आज का डेट है 1 अगस्त 2024.
वो शॉर्टकट की हेल्प से भी हमने एक्सेस कर लिया और फॉर्मूला की हेल्प से। दीपांशु, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट्स करंट डेट एंड फॉर्मूलाज करंट डेट? Sorry, ma'am. What is the difference between shortcut of current date shortcuts and formula date? याद नहीं है मैम, भूल गया। दोनों की हेल्प से हमें करंट डेट तो है, बट कुछ डिफरेंस यहाँ होगा। अगर डिफरेंस नहीं होता तो हमें नीड ही नहीं होती, राइट? सिंपली कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जब तक मैं प्रेस कर रही हूँ, जब तक मैं टुडे फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ। तो पॉसिबिलिटीज है ना कि कुछ तो डिफरेंस होगा यहाँ पर। दीपांशु, मैंने आपको बताया था क्लास में जब हमने करंट डेट, जब हमने शॉर्टकट का क्लास कवर किया था, जो हमारा फर्स्ट क्लास था इंडक्शन के बाद, कि जो आप शॉर्टकट्स यूज करते हैं वो आपकी हार्ड कोडेड है, राइट? हार्ड कोडेड मतलब वो आपके फिक्स हैं, स्टैटिक इन नेचर। यस, बट फॉर्मूलाज क्या है? आपका एक्सेल का हर एक फॉर्मूला, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज डायनामिक इन नेचर। यस, सो डायनामिक। अब मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, तो मुझे करंट डेट मिल गया, मैंने अपनी सीट में ऐड भी कर दिया, बट बाय मिस्टेक, बाय चांस मैं उसको शेयर करना अपने क्लाइंट को भूल गई। ओके, दैट इज द सिनेरियो। तो अगर मैं उसको कल ये फाइल शेयर करती हूँ, तो ये डेट क्या होगा? सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला का नाम ही क्या है? टुडे। Today. तो ये हमें हर 24 आवर्स के बाद क्या करेगा? डिफरेंट डेट मेंशन करेगा, एक न्यू डेट मेंशन करेगा, राइट? Yes. अकॉर्डिंग टू करंट डेट, जो भी करंट डेट होगा विद इन 24 आवर, वो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। बट आप अगर शॉर्टकट की हेल्प से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करके आप डेट ऐड कर रहे हैं अपने सीट में, तो आपका ये डेट कल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट्स स्टिल सेम 1 अगस्त 2024। यस, Yes, sir. so that is the difference between shortcut and formula. Formula is dynamic in nature and shortcuts are statics in nature. If you want dynamic date, so go with formula, and if you want hard coded static dates in your sheet, so always go with these shortcuts. Okay, now current time. What is the shortcut for current time? Control Shift semicolon. Yes, very good. Control shift semicolon. With the help of control shift semicolon, what is our result? We got current time 240, right? Okay, now what is the formula for current time? So for current time we have one formula, that is now bracket, hit on enter. Yes, Yes, sir. current date and time with the help of shortcut. So first of all, press control semicolon space, press control shift semicolon. Siddhika, note it in your notepad. Okay, Yes, ma'am. if you want timestamp in your Excel spreadsheet, so press control semicolon space plus control shift plus semicolon. Now if you want dynamic, कुछ नोटिस किया गाइज आपने? जब हमने फॉर्मूला किया, जब वहां पर टाइम था 240, जो हमने शॉर्टकट की हेल्प से हमने टाइम एक्सेस किया था वो स्टिल क्या है? 240, बट आपका जो फॉर्मूला की हेल्प से हमने टाइम एक्सेस किया था वो क्या हो गया? 241। चेंज हो रहा है। यस, बिकॉज फॉर्मूला इज डायनामिक इन नेचर. So if you want dynamic current stamp, so go with formula, and if you want static current stamp, so go with these shortcuts. So for timestamp, we use same function now. Yes, Siddhika, now you let me know what is the difference. For current time, I use now function, see? Yes, and also for timestamp, I am using now function. So what is the difference between both the now function?
जब मैंने इसको D6 सेल में यूज किया तो उसने मुझे क्या दिया, करंट टाइम। बट जब मैंने इसको D8 सेल में यूज किया तो वो मुझे क्या दे रहा है, पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प, टाइम विद डेट। फंक्शन तो सेम है बट वर्क क्या कर रहा है, डिफरेंट वर्क कर रहा है बोथ सेल्स में। यस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन? फॉर्मेटिंग। किसका डिफरेंस है? फॉर्मेटिंग का। अगर मैं D6 सेल में हूं तो अंडर होम टैब you have one option, that is you have one section, that is number section. In number section this drop down is visible, click on it, click on this more number formats. See, by default क्या select है आपका, टाइम। यस, और टाइम का भी कौन सा फॉर्मेटिंग है, 0000। यस, मीन्स 24 आवर्स का आपका फॉर्मेटिंग सिलेक्ट है यहाँ पे, राइट। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस D8 सेल, नाउ इफ यू चेक दिस टैब, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, मोर नंबर फॉर्मेट, क्या सिलेक्ट है आपका, कस्टम फंक्शन। अब कस्टम फंक्शन में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको काफी वैरायटीज हैं, अगर स्टिल अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या सिलेक्ट है, DMY, आवर एंड मिनट। यस, so that is the difference between both the now function is same but formatting is different. Clear till here? खुशी, सिद्धिका Yes, एंड ma'am. दीपांशु, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नाउ फंक्शन की हेल्प से आप टाइम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और डे टाइम स्टैम्प को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे चेंज करना हो तो आप फॉर्मेटिंग का हेल्प ले सकते हैं। ओके, बट फंक्शन आपको याद रखना है, फंक्शन आपका सेम है। नाउ नाउ we are in second table. So in H columns there are some date entries, right? So from this date entries I want only day name. So how we will extract? For day we have one formula, that is equal to day. First of all I show you one thing, we have one function, that is text function. Which function? Text function. So write text bracket स्टार्ट, वैल्यू। वैल्यू क्या है आपकी, ये है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको किस सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, इस सेल की। अब किस फॉर्मेटिंग में आपको चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू योर कॉलम हेडर व्हाट वी वांट डे, राइट। सो राइट D एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, सॉरी डबल कोट्स क्लोज नहीं किया हमने, 3 times D and double quotes bracket close, hit on enter. Saturday. If you want complete name of your day, so what is our approach? Write 4 times D and hit on enter. Okay, and drag it for other cells. अब ये आपको क्लियर है कि हमने डेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में। यस, अब वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट था उसमें हमने वैल्यू को पुट किया। फिर यहाँ पर अगर मैं 2 times D लिखूं तो क्या मिलेगा आपको, नंबर। अगर आप 3 टाइम लिख रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द नेम। एंड अगर आप 4 टाइम लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, कंप्लीट डे नेम। यस, फॉर मंथ वी विल यूज सेम फंक्शन, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू सेम है हमारा, बट फॉर्मेटिंग अब आपको क्या चाहिए, डे चाहिए या मंथ? Month. मंथ, Ma'am. M. So if I write 3 times M
and hit on enter. August. But if you want complete name of your month, write 4 times M and hit on enter. And again, double click on your small plus icon. It will autofill your all the cell values. Now we want year. So for year, we use same function, text, value. This is our value. Now, what is our requirement? We want year, right? So according to our column header, Y, because I want full bracket close, hit on enter. Now you are able to see there is some difference between this date entry and this year entry. Your date entry in YY format, but आपने उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन कंप्लीट ईयर, राइट? तो दैट्स ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिंग. तो फॉर्मेटिंग के हेल्प से आपको पता चल गया कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. डेट का सेम है. अगर आपको डेट डेट का मतलब क्या है कि नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेट, तो आप क्या कहोगे? 1 अगस्त. यस, 01. अगर आपको नंबर में एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम 2 टाइम्स डी प्रेस करेंगे. इफ यू वांट नंबर, सो राइट 2 टाइम्स डी, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर. डेट मिल गया आपको? यस. तीसरा एक मैं आपको दिखाती हूँ. अब अगर आपके पास डाटा है, उसमें आपके पास डे है, मंथ है, ईयर है, उसकी हेल्प से आपको एक डेट कॉलम क्रिएट करना है. तो आप क्या करेंगे? डेट फंक्शन यूज करेंगे. कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डेट फंक्शन. सबसे पहले क्या है? आर्गुमेंट ईयर. तो ईयर आपका ये है. मंथ, मंथ आपका ये है. डे आपका ये है. ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर. सॉरी, maybe put it in double quotes. K4, J4 and I4. Hit on enter. What is the, oh, I use single quotes rather than double quotes. Why it is giving me error? For date, we are choosing same format, right? Year, month and date. Year, month and date. Uh, don't know why it is giving error. We discuss it in our last of the class. And Dipanshu, also you will try in your system, because sometimes what happen, some functions give issue in some systems. हमने पहले भी देखा है कि कुछ फंक्शंस कई बार होते हैं कि मेरे सिस्टम में वर्क नहीं करते, बट वो अगर आप अपने सिस्टम में ट्राई करते हैं तो दे विल वर्क, राइट? बट फॉर Yes, डेट yes. वी हैव दिस फंक्शन, दैट इज डेट फंक्शन. डेट फंक्शन में आपके पास टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स है, ईयर, मंथ एंड डेट. तो आपको अपने तीनों कॉलम्स का वैल्यू वहां पे मेंशन करना है, और आपको सिंपली क्या एक्सेस मिल जाएगा? आपको ये डेट वहां पर मिल जाएगा. ओके. देन डे नेम विद, अब अगर आप अपने कॉलम हेडर के ऊपर देखें तो मैंने क्या लिखा है? फॉर्मेट. मतलब कि मुझे डे नेम चाहिए, बट किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग. सो टेक्स्ट फंक्शन हमने देख लिया फॉर्मेटिंग के लिए, बट उसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला? उसके लिए हमने क्या किया? हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन. यस. बट उसको हम सिंपली कैसे करते हैं? सिर्फ सिंपल आपको इज इक्वल टू, because we are using function, and give the reference of your and hit on enter. Saturday, because आपने यहाँ, क्योंकि सिंपली यहाँ पे क्या हो रखी है?
फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है, डी 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 4 टाइम्स डी है, मतलब आपको कंप्लीट नेम आपको विजिबल है। उसको एक्सट्रैक्ट एक्सपांड कर देंगे। फॉर्मेटिंग की फॉर्मेटिंग कहाँ से करनी है? इस नंबर सेक्शन से। ओके, नाउ डे नेम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो फॉर डे नेम वी हैव डे फॉर्मूला, serial number, this is our serial number, और also हम डे नेम फॉर्मेट एक बार वापस समझा देंगे। thing। सिर्फ आपको सिंपली क्या किया, इज इक्वल टू साइन, बिकॉज वी आर यूजिंग फंक्शन, एंड आपने रेफरेंस देनी है अपनी वैल्यू की, जिससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है आपका डे नेम, एंड हिट ऑन एंटर। अब आपको वहां पर मे भी कुछ विजिबल, अलग कुछ विजिबल हो, तो आपको चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है। क्या करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। नंबर सेक्शन में आपके पास इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यू हैव मोर नंबर फॉर्मेट्स, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं टैग इस कस्टम फंक्शन में, राइट। इफ यू वांट डेट, सो डे, इफ यू वांट मंथ, इफ आई सिलेक्ट दिस मंथ एंड क्लिक ऑन ओके, तो मेरा क्या आ रहा है, मंथ नेम, यस। कि H4 जो रेफरेंस आपने यहाँ पे क्या यूज किया, रेफरेंस H4 में आपका पूरा डेट है, बट हमने फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई की कि वी वांट मंथ नेम, राइट। सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दीपांशु? बट आई वांट डे, यस। तो आई सिलेक्ट दिस डेट, डे नेम। अब अगर आप यहाँ पे मैं आपको शो करूं, मैंने फॉर्मूला लिखा डे एंड हिट ऑन एंटर किया, 19 आपको मिला, बिकॉज मेरे जनरल में क्या सिलेक्ट है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। अगर मैं इसको भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूं, कस्टम में जाके यहाँ पे टेक्स्ट में, नंबर्स में, डेट में, टाइम, टेक्स्ट, स्पेशल, तो यहाँ पर सी हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्मेट्स वी हैव, so which type of formatting you will use according to your formatting, what you get your output, yes। तो सबको, बट यहाँ पर अभी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया, हमने क्या यूज किया है, फंक्शन। अगर इस कॉलम की मैं बात करूं, डे नेम, यहाँ पर हमारे पूरे कॉलम पर क्या अप्लाई हुआ है, फॉर्मेटिंग। यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं कि आई वॉन्ट हाफ ऑफ द नेम, आई वॉन्ट ओनली डेट नंबर, बट यहाँ पर हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने क्या किया है, इसको एक्सट्रैक्ट किया है, सेम एज योर मंथ, सबका डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। नाउ इफ वी डिस्कस मंथ, सो सेम फॉर मंथ, सीरियल नंबर H4 क्या कर रहा है, जनवरी, राइट। वाई जनवरी, अगस्त, यहाँ अगस्त होना चाहिए ना, H4 19th of August, why it is giving January? Function is not work, formatting is not work case, because we are using function, but why it is giving, let's check for other cells. If I expand it, it's giving same January. Oh, so oh, sorry, because we are what we are using formatting, see। मैंने कॉलम हेडर के ऊपर चेक नहीं किया, सिंपली क्या सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मूला यूज किया। इफ आई डिलीट इट एंड आई यूज फॉर्मेटिंग, इज इक्वल टू फॉर्मेटिंग में आपको क्या यूज करना है, सिर्फ रेफरेंस आपको देना है, राइट। क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है आपका, मंथ नेम, यस। सारे में कौन सा मंथ का डाटा है आपका, आपके अगर आप डेट एंट्री चेक करें डेट्स कॉलम में, तो क्या है, 19 अगस्त 2023, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त एंड 24 अगस्त। so that's why it is showing same month name for all these cells, because we are applied formatting in custom function। if we are talking about formula, so is equal to month, serial number,
8, right? And same for every cell. लास्ट डे ऑफ मंथ, अब ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है। लास्ट डे ऑफ मंथ। अब दीपांशु एंड सिद्धिका, आपने भी अपनी इस जर्नी में फील किया होगा कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनवरी का मंथ 31st का है या मार्च का मंथ 31st का है। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी रियल लाइफ में? Yes, ma'am. तो उस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका सिंगल डे भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सैलरी प्रोस्पेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। यस, हर Yes, ma'am. प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप। तो वहां पर हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, अगर मैं सैलरी काउंट कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, या मैं कुछ भी एम्प्लॉय का कुछ भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ कि लास्ट डे ऑफ मंथ, जिससे मुझे याद रहे कि दिसंबर का मंथ 31st का है एंड नवंबर का मंथ 30th अगस्त का है। तो वो लास्ट डे ऑफ मंथ हम कैसे ऐड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ई ओ मंथ फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? ई ओ मंथ फॉर्मूला। सिंपली स्टार्ट विद ब्रैकेट ई ओ, दिख रहा है आपको यहाँ ब्लू में हाईलाइट हो गया, डबल क्लिक ऑन इट, ई ओ मंथ। अब इसके आपके पास टोटल कितने आर्गुमेंट्स है? 2 आर्गुमेंट्स आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट है कि स्टार्ट डेट, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ऑब्वियसली कुछ डेट एंट्रीज होगी, उसी के बिहाफ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट? तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी डेट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो मेरी ये है स्टार्टिंग ऑफ डेट। यस, मंथ, मेरे स्टार्ट डेट में कौन सा मंथ है? 8th। अब यहाँ पे मंथ्स का हम क्या कर सकते हैं? मंथ्स आपको, मंथ्स में आपको मैंने कई बार बोला है कि कभी भी आर्गुमेंट फिल करते टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। आर्गुमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड करके तब आपको अपना स्टेप फर्दर प्रोसेस करना है। तो मंथ, वो आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि आप किस मंथ, वो आपसे नहीं पूछ रहा कि आपको नवंबर मंथ का चाहिए, नहीं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रहा है आपसे कि इफ आई राइट जीरो, जीरो का मतलब क्या है कि आपने जो स्टार्ट डेट दिया, मैंने स्टार्ट डेट क्या दिया है? H4 सेल। तो इसमें मेरा स्टार्ट डेट क्या है? 19 अगस्त। उससे वो समझ गया कि किस मंथ का लास्ट डेट है, बताना है उसको, ऐड करना है अगस्त मंथ का, राइट? बट वो मंथ्स का ऑप्शन वो आपसे इसलिए पूछ रहा है कि आपको सेम जो स्टार्ट डेट आपने दिया है उसी मंथ का आपको ऐड करना है, या उससे किसी प्रीवियस मंथ का, या उससे किसी बैक मंथ का। इसको भी मैं आपको शो करूंगी। बट मुझे क्या चाहिए? सेम जो मेरा स्टार्ट डेट है उसी मंथ का मुझे क्या चाहिए? लास्ट डेट चाहिए, राइट? दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। फॉर सेम मंथ वी आर यूजिंग जीरो, कि ना कुछ ऐड करना है उसमें स्टार्ट डेट में और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। सो दैट्स वाई जीरो, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो अगस्त का आपका कितने डेज का मंथ होता है? 31st डेज का। देन स्क्रॉल डाउन, 31st का इफ आई चेंज हियर H4 plus 1, oh I am using some, it is not work because I am using functions for date. सो अगर यहाँ पर आपका कुछ और चेंज होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता? डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर शो होता। अगस्त का लास्ट डेट, अभी आपके पूरे मंथ में अगस्त है तो आपको अगस्त का लास्ट डे दिख रहा है। तो अगस्त का हम सबको पता है कि 31st का मंथ होता है, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था कि अगर आपको आपके फ्यूचर के सब कि अगस्त से जो आपका स्टार्ट डेट है उससे नेक्स्ट मंथ का आपको चेक करना है कि वो मंथ आपका 30th का है या 31st का है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट डेट में 1 ऐड कर देना है। क्या आप मंथ 1, 1, अब ये आपका +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक महीने आगे का, मतलब कि अगस्त नहीं, वी वांट सितंबर। यस, क्लियर दीपांशु एंड सिद्धिका? +1 व्हाट इज Yes, इट? ma'am. Yes, ma'am. हिट ऑन एंटर।
अब आपको सितंबर का शो कर रहा है, अब सितंबर में कितने मंथ का है, 30th डे का आपका मंथ है, राइट। इफ यू वांट 2 months अहेड, तो सो ऐड 2 एंड हिट ऑन एंटर। अक्टूबर कितना है, 31st का, यस। बट अब ये तो हो गया कि हमें फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है, बट अगर आपको पास्ट का चेक करना है तो पास्ट के लिए इफ यू वांट टू चेक 0 फॉर सेम मंथ, तो 0 फॉर सेम मंथ, बट आई वांट टू चेक फॉर जुलाई, सो फॉर जुलाई वी पुट -1, बिकॉज हम कहाँ जा रहे हैं, बैक एंड में जा रहे हैं, तो बैक एंड में चीजें जाती हैं तो वो माइनस में काउंट होती हैं, राइट। so that's why we will add -1 and hit on enter। अब जुलाई का आपको पता है कि 31st का मंथ है, कल ही 31st जुलाई था, राइट। अगर आपको 2 month बैक का डाटा चेक करना है तो -2, हिट ऑन एंटर, 30th जून। so that's how your EO month formula will work। okay, clear till here? Yes, ma'am. Now what, when you want first day of month, instead of last day of month you want first day of month, so then what is your requirement? Okay, I will tell you same formula we will use, EO month, EO month, bracket start date, कि आपको किस डेट का फर्स्ट मंथ चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे सेम मंथ का क्या चाहिए, फर्स्ट डेट चाहिए, यस। अब आपको पता है कि हमने अभी अभी यूज किया, अगर मैं सेम अभी मैं हिट ऑन एंटर, अगर मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिल रहा है, लास्ट डेट मंथ मिल रही है, यस। बिकॉज ईओ मंथ फॉर्मूला इज नॉट फॉर फर्स्ट डे ऑफ मंथ, इट्स फॉर लास्ट डे ऑफ मंथ। ईओ मंथ फॉर्मूला आपका क्या करता है, आपके मंथ की लास्ट वैल्यू को डिटेक्ट करता है, क्लियर। बट we have another requirement that we want first day of month rather than last day of month, so here I add some tricks, that is not official any formula for first day of month, but we will do some tricks here, okay. With the help of tricks we get first day of month, so what we will do, I simply add +1। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ब्रैकेट आप +1 को अवॉइड करके अगर आपको मैं बोलूं कि ईओ मंथ आपको क्या देगा, तो आपको ये क्या देगा, 31st ऑफ अगस्त, यस। बट मैंने लास्ट में क्या ऐड कर दिया, +1। 31st में जब +1 ऐड हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, 1st ऑफ सितंबर, यस। एनी कंफ्यूजन दीपांशु एंड सिद्धिका? इफ आई ऐड +1, so instead of 31st अगस्त ये हमें क्या देगा, 1st ऑफ सितंबर, राइट और रॉन्ग? प्रेस एंटर, मिल गया, सिंपली हमें क्या मिल गया, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। इफ यू वांट फर्स्ट डेट ऑफ सेम मंथ, अभी हमें क्या मिल रहा है, हमें नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट मिल रहा है, बट आई वांट फर्स्ट डेट ऑफ सेम मंथ, सो हाउ वी विल ऐड, जस्ट हम 0 के जगह पे -1 डालेंगे। यस, राइट, -1 एंड हिट ऑन एंटर, 1st ऑफ अगस्त मिल गया हमें। सो इट्स क्लियर, खुशी, सिद्धिका एंड दीपांशु? Yes, ma'am. यस मैम। If you have any confusion till here, no need to feel shy, please let me know if you have any small doubt till here। मैम जब आप डेट का बता रहे थे तब मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू था। डेट कॉलम का, या मैम। ओके। सो डेट, बेसिकली डेट को हम यहाँ पर सिद्धिका दो तरीके से देखते हैं, कि अगर मैं आपसे आज का डेट पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, मैम टुडे इज 1st ऑफ अगस्त। 1st ऑफ अगस्त से मैं क्या समझ रही हूँ, आ- आज का तारीख कितना है, 1 तारीख, तो जो ये एक नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टुडेज डेट। मैंने मंथ नहीं पूछा आपसे, मैंने क्या पूछा, सिर्फ डेट।
अगर आपका कोई भी फ्रेंड या आपका नॉर्मली कोई भी घर में पूछता है कि आज क्या डेट है, तो हम क्या बोलते हैं? 12, 13 ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते 12 ऑफ अगस्त। कैसे बोलते हो? अगर मैं आपसे पूछूं दोनों से, आप दोनों से कि आज डेट क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? एक, ऐसे बोलोगे यस। जो जनरल हम बोलते हैं वो ऐसे यस बोलते मैम। हैं। सो उसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या है? डेट फंक्शन है। सिंपल, सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, इज इक्वल टू H4, सॉरी, ये तो हो गया फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग की हेल्प से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस कॉलम पे कौन सा फॉर्मेटिंग है? डेट फॉर्मेटिंग। यस, so with the help of date we extract complete date. But if you want to only day, and what I do, I type, sorry, we are using text function na for that. Text, किस वैल्यू का आपको डेट जानना है? H4 वैल्यू का। फॉर्मेट क्या चाहिए आपको? चाहिए नंबर। सो राइट 2 टाइम्स डी, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, नंबर एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या है? हमारी नंबर ऑफ डेट है, राइट। अब तक हमने डेट को एक्सट्रैक्ट किया नेम में, राइट। बट अगर आपको नंबर चाहिए तो हम फॉर्मेटिंग की हेल्प से कैसे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हेल्प से, यहाँ पर हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया? टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर हमने डे नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया? फॉर्मूला की हेल्प से। और यहाँ पे हमने डे नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया? फॉर्मेटिंग की हेल्प से। तीनों टाइप्स देख लिए हमने। सेम मंथ के लिए भी हमने फॉर्मेटिंग देखा, फॉर्मूला देखा, टेक्स्ट फंक्शन देखा। यस, Yes, sir. क्लियर सिद्धिका? एक यस हमारे मैम। पास डेट फंक्शन भी है। ये तो हो गया हमारा डेट नंबर। बट वी हैव वन फंक्शन दैट इज स्टार्ट विद डेट नेम, डेट। अब इसका रिक्वायरमेंट अब हमें कब होता है कि कई बार हमें ऐसा डाटा सेट मिलता है जिसमें हमें कंप्लीट डेट ना मिलकर क्या मिलता है? ऐसे कॉलम्स में डाटा मिलता है कि ये डे का डाटा है, ये इस मंथ का डाटा है, एंड ईयर। अब हमें उन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक क्या क्रिएट करना होता है? फुल डेट का कॉलम क्रिएट करना पड़ता है। फॉर ईयर वी हैव दिस डाटा K4, and for month we have this month data, and for day we have this data, right? Bracket close, hit on enter. बट यहाँ पर हमें एरर दे रहा है, मे बी सम ग्लिच इन बैकएंड, डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग एरर। if I write this and click on OK, wait, click on OK. It's not work for me right now, but definitely we will cover in our next class why it is giving error. Don't know why it is giving error. So that is one approach. With the help of 3 columns we create one date column. So यहाँ पर आपके तीनों आर्गुमेंट्स है, ईयर एंड मंथ एंड डेट का, इनको आप यूज कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव थर्ड टेबल। So these 2 tables are clear. Yes, ma'am. Now this third table. So दीपांशु एंड सिद्धिका, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस टेबल से पहले आपको बताती हूँ कि आज के टाइम पे लोन हर कोई लेता है। यस, कोई पीसी का ईएमआई कराता है, कोई मोबाइल फाइनेंस कराता है, तो वो एक लोन होता है। अब उस लोन को आप कितने मंथ्स में डिवाइड करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर एग्जांपल कि मैंने 19 अगस्त को कुछ लिया ईएमआई पे, और मैंने उसका ईएमआई कराया कितने मंथ्स के लिए? 10 मंथ्स के लिए। अब मुझे उसका ड्यू डेट चेक करने के लिए मैं क्या अप्रोच फॉलो करूंगी? व्हाट इज अवर जनरल अप्रोच? टेल मी। दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल, सबने फेस किया है ये अपने टाइम पे। यस, तो एक जनरल अप्रोच क्या होता है कि अगर मैंने अगस्त में लिया और मैंने 10 मंथ का ईएमआई किया है, तो मैं क्या करूंगी? 9th मंथ, 10th मंथ, 11th, 12,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब मेरा ड्यू डेट कब होगा? 19 जून को मेरे 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। यस। तो ये हम ऐसे क्या करते हैं, ये हमारा जनरल अप्रोच है। कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे या फिर हम मैनुअली करेंगे तो ऐसे काउंट करके करेंगे। बट इन एक्सेल अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ई डेट फंक्शन। विच फंक्शन? ई डेट। सो that is the use of edate function. With the help of edate function we will predict our future's date. Edate is our function name. स्टार्ट डेट, कि आपने अपना लोन कब से स्टार्ट किया। तो डाउन पेमेंट तो हम सेम डे करते हैं, जिस टाइम हम कुछ भी चीज फाइनेंस कराते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं ना सेम टाइम पर। तो स्टार्ट डेट तो हमें पता है कि सेम होगा। अब मंथ, कि हमने ईएमआई कितने मंथ्स का कराया है? 10 मंथ्स का कराया है। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो विद इन ए सेकेंड उसने कैलकुलेट कर दिया कि आपका जो लास्ट ईएमआई होगा वो किस डेट को होगा? 19 जून। यस। या फिर आप इसकी हेल्प से चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 मैनुअली टाइप ना करके रेफरेंस का यूज करूँ B13, तो 19 जून। अब मुझे चेंज करना, मुझे चेक करना है मल्टीपल मंथ्स के लिए, कि मुझे 6 मंथ के लिए मैं करूंगी तो मेरा कब कंप्लीट हो जाएगा मेरा लोन? फैब में। अगर मैं 3 मंथ्स के लिए ईएमआई कराऊं तो मेरा लोन कब कंप्लीट हो जाएगा? 19 नवंबर में। जो रेफरेंस अभी ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया। अब मेरी रेफरेंस क्या है? B13। B13 में मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? हमारा ड्यू डेट। राइट। So that is about your edate function. With the help of edate function, we will predict our future's date. Now, this is our fourth table. So fourth table, first of all, we have workday formula. तो वर्कडे फॉर्मूला आपका, अगर आप यहाँ पे मैं टाइप करूं वर्कडे फॉर्मूला, उसका यूज केस मैं आपको बताती हूँ। वर्क डे, सो वी हैव दिस फॉर्मूला वर्क डे। क्लिक ऑन इट। स्टार्ट डेट बाय डिफॉल्ट इज इक्वल टू वर्क डे। सबसे पहले ये मैं आपको बता रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपका वर्क डे फॉर्मूला क्या करता है? सैटरडे और संडे को कंसीडर करता है एज एन हॉलीडे। ओके। सो वर्क स्टार्ट डेट क्या है? दैट इज अवर स्टार्ट डेट। अब डेज, वो आपसे पूछ रहा है कि इफ 5 डेज, डेज में मैंने 5 पुट किया। अब वो आपसे पूछ रहा है हॉलीडेज। तो हॉलीडेज के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसका रेफरेंस मैं यूज करूंगी एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। क्या क्या दे रहा है? अब मैं इसका आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले स्टार्ट डेट किया कि आपको वैकेशन पे जाना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आपको वैकेशंस पे जाना है। बट आपको वैकेशन पर कब जाना है? 5 दिन बाद। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। ये इसका आपको आइडिया है। तो 5 दिन बाद आपको जाना है, तो आपको चेक करना है कि आपको ऑफिस कब तक जाना होगा उसके लिए। अगर आपने 60 डेज पहले कोई प्लान क्रिएट किया तो आप ऐसे मैनुअली काउंट नहीं कर पाओगे कि आपको अब ऑफिस कितने दिन, मतलब कि 60 डेज पहले आपने अपना वैकेशन प्लान किया है बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि अब आपको कितने दिन और ऑफिस जाना होगा अपनी वैकेशन पे जाने से पहले। तो विद द हेल्प ऑफ वर्क डे हम क्या करते हैं? वो डेज काउंट करते हैं कि हमारे वर्किंग डे कितने हैं, हमें कितने दिन और काम करना है वैकेशन पर जाने से पहले। तो स्टार्ट डेट हमें पता है कि जिस दिन हमने क्या किया है, प्लान क्रिएट किया है, और कितने दिन पहले क्रिएट, 5 दिन बाद आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 60 डेज भी लिख सकते हैं, बट मुझे जाना है 5 दिन बाद अपने वैकेशन पर, और मेरे उस बीच मेरी हॉलीडेज कितनी है? 2 हॉलीडे हैं मुझे पता है।
15th ऑफ अगस्त को मेरा हॉलीडे है एंड 30th ऑफ अगस्त को मेरा हॉलीडे है। अब 15th ऑफ अगस्त तो इस रेंज में कैलकुलेट, मेरा स्टार्ट डे से काउंट ही नहीं होगा, यस, बिकॉज 21st अगस्त मेरा क्या है, स्टार्ट डेट। बट फिर भी मैंने अपना रेफरेंस उसको दिया है 15th ऑफ अगस्त टिल एंड 30th ऑफ अगस्त एंड हिट ऑन एंटर। तो आपको उसने क्या बताया कि आपको कब तक ऑफिस जाना है, आपको 28th ऑफ अगस्त तक ऑफिस जाना है, यस। देन work days dot intl give us one more functionality. Which functionality? I tell you, wait, is equal to work, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, हमने कितना डेज काउंट किया था, 5 डेज। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, सो सी 1 2 3 4 5, 5 तो मेरा यहाँ आता है बिकॉज मेरा स्टार्ट डेट कहाँ से हो रहा है, 21st ऑफ अगस्त। बट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से जो वर्क डेज फंक्शन है वो कभी भी स्टार्ट डेट को एज एन स्टार्ट डेट काउंट नहीं करता, वो नेक्स्ट डे से क्या करता है, आपका स्टार्ट डेट काउंट करता है। तो फर्स्ट उसने वर्क डे किसको कंसीडर किया, 22 ऑफ अगस्त को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर उसने क्या किया, फिफ्थ संडे को उसने क्या कंसीडर किया, संडे को क्या है, हॉलीडे। बाय डिफॉल्ट संडे का क्या करता है, वो हॉलीडे कंसीडर करता है। देन 28th ऑफ अगस्त को हमारे क्या हो गए, 5 डेज कंप्लीट हो गए, यस। अब जिस फंक्शनलिटी, एडिशनल फंक्शनलिटी की मैं बात कर रही हूँ उसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों फंक्शंस में। वर्कडेज डॉट आई एन टी एल, दैट इज वन फंक्शन। वेयर इज दिस फंक्शन, वर्कडे डॉट आई एन टी एल। सो स्टार्ट डेट, दैट इज अवर स्टार्ट डेट, डेज 6 डेज, वीकेंड। अब आपने वहां पे चेक किया कि जो वर्क डे है वो बाय डिफॉल्ट आपके सैटरडे संडे को कंसीडर कर रहा है। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका ऑफ क्या होता है, जो आपका हॉलीडे ऑफ होता है वो फिक्स नहीं होता, यस। कहीं पर सैटरडे संडे होता है, कहीं पर मंडे ट्यूसडे होता है, कहीं पर फ्राइडे सैटरडे होता है। ऐसे होता है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका हॉलीडे होता है वो डिफरेंट टाइम पर होता है, यस, डिफरेंट पीरियड पर होता है। तो यहाँ पर जो वर्कडेज डॉट आई एन टी एल है वो आपको फ्रीडम देता है अपने वीकेंड सिलेक्ट करने का। तो फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में जो मेरा वीकेंड होता है वो ओनली संडे को होता है, तो उसके लिए मैंने 11th नंबर को सिलेक्ट किया। अब हॉलीडेज का लिस्ट मेरे पास है, वो मैंने यहाँ पर वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब भी सेम उसने दिया 28th ऑफ अगस्त, बिकॉज आपका वर्क डे क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को क्या काउंट कर रहा था, वीकेंड। बट यहाँ पर मैंने अपना वीकेंड मैनुअली सिलेक्ट किया है, वो मेरा क्या है, ओनली संडे वीकेंड। जबकि यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ डेज 6 हैं और यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ डेज 5 हैं। बट इस फंक्शन ने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को क्या किया था, वीकेंड कंसिडर किया था। तो इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट 28th ऑफ अगस्त दिया। बट मेरा वीकेंड तो क्या है, सिर्फ संडे है और मुझे 6 डेज ऑफिस जाना है। तो मुझे कब तक ऑफिस जाना है, 28th ऑफ अगस्त तक मुझे ऑफिस जाना होगा अपने 6 डेज कंप्लीट, 6 वर्किंग डेज कंप्लीट करने के लिए, यस। क्लियर दीपांशु एंड सिद्धिका? Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क डेज की टोटल डेज। नेटवर्क डेज के नाम से ही हम समझ रहे हैं टोटल वर्क डेज। तो नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट, दैट इज अवर स्टार्ट डेट, एंड डेट कि आपने किसी ऑफिस में अपना रिजाइन दिया है। तो आपको रिजाइन देने से पहले वहां पे आपको बताना होता है कि आप कब तक लास्ट रहेंगे वहां पे, यस। सो एंड डेट आपका क्या है, why it is giving 5, if I put 5 as an end date,
हॉलीडेज क्या है आपके, ये हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। नो इट इज नॉट गिविंग एंड डेट, हम यहाँ पे कुछ अलग सिलेक्ट करेंगे। guys, my PC battery is low, so I think we are end our today's session. So ये नेट, दीपांशु एंड सिद्धिका, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आपको खुद से एक्सप्लोर करना है नेट वर्क डेज एंड नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ओके, ये फाइल आपके पास है, ये डाटा सेट राइट आपके पास है। Yes, आपको ma'am. इसमें एक्सप्लोर करना है, फंक्शन आपको पता है, आपको नेट वर्क डेज एंड नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल, दैट इज योर फंक्शन नेम। आपको इन दोनों फंक्शंस को खुद को से एक्सप्लोर करके मुझे नेक्स्ट वीक बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट वर्क डेज एंड नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल। एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेट, सो यू आपके इन 4 फॉर्मूलाज में सबसे पावरफुल फॉर्मूला है आपका नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल, जो आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम, सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। और बाकी का जो मेन इनमें डिफरेंस है नेट वर्क डेज और नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल में, वो आप मुझे बताओगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? Okay, ma'am. इफ यू Yes, ma'am. हैव एनी डाउट till here, so please let me know. I will stop my screen because my PC battery is low. Any doubt, Dipanshu and Siddhika? No, ma'am. Okay. Okay. It's good if you do not have any doubt. So bye, Dipanshu and Siddhika. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome.